इस आदमी को रेगिस्तान में एक शंख मिला और उसने उसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा। समुंदर की खुशबू उसके दिमाग तक पहुंच गई, जिससे उसे लगा कि आगे कहीं पानी का सोर्स जरूर होगा। 3 दिन से प्यासा वो आदमी उम्मीद की एक किरण देखकर खुश हो गया। फिर उसने शंख घोड़े की नाक के पास किया और जैसे ही घोड़े ने वो स्मेल सूंघी, वो जोश में आदमी को लेकर पानी की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन गर्मी और खत्म न होती रेगिस्तान की दूरी ने घोड़े को कुछ मिलने से पहले ही थका दिया। वो जमीन पर गिर गया और आदमी के खींचने पर भी उठ नहीं पाया। घोड़े की तेज हार्ट बीट सुनकर आदमी को हालात की सीरियसनेस समझ में आ गई। बिना किसी सवारी के इस रेगिस्तान से बाहर निकलना जैसे इम्पॉसिबल था। उसे पता था कि थोड़े से पानी से घोड़ा फिर से एक्टिव हो सकता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। वो अपने घोड़े को ऐसे तड़पते नहीं देख सका। आदमी ने अपनी बंदूक उठाई और घोड़े के सिर पर गोली चला दी। अब उसे अकेले ही जिंदगी की तलाश में आगे बढ़ना था। जैसे जैसे दोपहर का सूरज तेज होता गया, आदमी ऑलमोस्ट बेहोश हो गया और उसकी नाक से खून भी निकलने लगा, क्योंकि वो बहुत सूखी हो गई थी। फिर भी वो घबराया नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि उसे लगा कि उसे बचने की एक होप मिली है। वो एक्साइटमेंट में भागा, लेकिन पास जाकर ठिठक गया। जब वो और करीब पहुंचा तो उसकी आंखों का धोखा सामने आया। वहां सच में एक पानी का तालाब था, ऐसा उसे लगा, लेकिन असल में वो सिर्फ सूरज की किरणों से बना एक इल्यूजन था। उसने फ्रस्ट्रेशन में आसमान में गोली चला दी, क्योंकि वो जान चुका था कि वो सिर्फ एक मृग तृष्णा थी। इस वक्त आदमी पूरी तरह से होपलेस हो चुका था। उसे बस जमीन पर लेटकर सो जाने का मन कर रहा था। लेकिन तभी दूर कहीं से एक तेज रोशनी दिखाई दी। क्यूरियोसिटी में वो लड़खड़ाता हुआ वहां तक गया और उसके सामने एक बड़ा सा टेंट देखकर उसे हैरानी हुई। वो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन कोई खतरा ना हो इसलिए उसने अपनी तलवार निकाल ली और धीरे धीरे टेंट के पास गया। जब उसने टेंट का पर्दा उठाया तो अंदर का सीन देखकर उसके होश उड़ गए। एक खंभे पर एक बड़ा सा पानी से भरा बैग लटक रहा था। आदमी ऐसे झपटा जैसे कोई भूखा कुत्ता खाना देख ले। वो सीधे पानी के बैग से चिपक गया और उसे अपने दांतों से फाड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन बैग की स्किन इतनी मोटी थी कि दांतों से फट ही नहीं रही थी। अब तो भूख और प्यास ने उसकी हालत खराब कर दी थी, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा बहुत स्टेबल था। टेंट हिलने लगा था और हालात बिगड़ते देख उसने कमर से एक छोटा चाकू निकाला और सीधे पानी के बैग में एक बड़ा सा होल कर दिया और फिर उस पर मुंह लगा लिया। जैसे ही पानी उसके होठों को छुआ, वो एकदम से पागल हो गया और उस बैग को खंभे से उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। तभी एक फिगर उसके सामने आई। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, लेकिन उसके खूबसूरत पैरों से साफ था कि वो एक लड़की थी और ये टेंट उसी का था। आदमी कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला था कि गलती से उसने उसका मास्क हटा दिया। खुद को इंसल्टेड महसूस करके लड़की ने चाकू निकाल लिया। आदमी ने तुरंत रिएक्शन देते हुए लड़की को कंट्रोल किया और उसके बालों की एक लट काट ली। लड़की किसी सिग्नल से अपने साथियों को बुलाना चाहती थी, लेकिन आदमी बिना टाइम वेस्ट किए भाग निकला और रेगिस्तान के और अंदर छिप गया। उसी वक्त 3 लोकल लोग लड़की की आवाज सुनकर ऊंटों पर उसके पीछे दौड़े। आदमी पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी में एक घाटी में छुप गया, लेकिन जब लोकल्स ने देखा कि वो फॉरबिडन एरिया में घुस चुका है तो उन्होंने उसका पीछा नहीं किया और वापस चले गए, क्योंकि ये वैली उनकी ट्राइब का डेड जोन थी, जहां बहुत से खतरे छुपे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो आदमी ना सिर्फ बच गया, बल्कि उसे वहां पानी का सोर्स भी मिल गया। लेकिन पानी के पास एक तेंदुआ था जो इंसान से भी बड़ा था और उसकी रखवाली कर रहा था।